Hello, guys. Welcome to our channel Success Edutech. I'm Prashant Zadho. Today we are discussing our next point in our second history chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And now I am taking द पॉइंट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। तो पहला जो वर्ल्ड वॉर था यानी पहला महायुद्ध और रशियन एम्पायर यानी रशिया का जो राज्य था उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय सेशन। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस। तो 1914 में ये जो महायुद्ध था वो यूरोपियन अलायंसेस यानी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, टू यूरोपियन अलायंसेस यानी दो यूरोपियन पार्टों में यानी दो भागों में ये युद्ध हो रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की, द जनरल पावर्स एंड द फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। द ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर and the war was fought outside Europe as well as in Europe। और ये जो वार था यानी जो महायुद्ध था ये यूरोप और यूरोप के बाहर भी था, इन यूरोप यानी यूरोप के अंदर भी था। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये बहुत ही बड़ा वार था, ये पहला वार था यानी पहला महायुद्ध था। इन रशिया द वार वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलिड अराउंड ज़ार निकोलस। और ये रशिया में रशिया में भी उस वक्त इनिशियली यानी ये वार पॉपुलर हो चुका था लोगों के बीच में। ज़ार निकोलस सेकंड, और उस वक्त ज़ार निकोलस जो था दूसरा, सेकंड यानी दूसरा। एज द वार कंटिन्यूड दो द ज़ार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा। और ज़ार जो था उसने रिफ्यूज़ कर दिया यानी नकार दिया ड्यूमा से यानी पार्लियामेंट से कंसल्ट करने के लिए। सपोर्ट वार और थिन यानी वार को सपोर्ट करना है या नहीं उसके बारे में जो चर्चा होने वाली थी उसमें उस चर्चा को उसने नकार दिया था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई। और जो जर्मन एंटी जर्मन यानी जर्मनी के विरुद्ध सेंटिमेंट्स थे वो बढ़ रहे थे उस वक्त। एज कैन बी सीन इन द रिमेनिंग ऑफ सेट पिट्सबर्ग और जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड। और उस वक्त जर्मन को दूसरे नाम से जाना जाता था, पेट्रोग्राड। द झारीना अलेक्जेंड्रा, द जर्मन्स ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स। और झारीना अलेक्जेंड्रा जो थी, पेट्रोग्राड यानी देशाभिमान कहते हैं उसको। तो झारीना अलेक्जेंड्रा कौन थी? तो जर्मन ओरिजिन्स एंड पुअर एडवाइजर्स, एक अच्छे एडवाइजर्स थी वो। स्पेशली मॉन्क कॉल्ड रासपुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। और ये जो रासपुतिन था उसने क्या किया? ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर कर दी, यानी उस ऑटोक्रेसी को कुछ महत्व नहीं रहा उसके कारण। ऑटोक्रेसी यानी एकाधिकार शाही कहते हैं, यानी राजा को महत्व दिया जाता है ऑटोक्रेसी यानी। द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट वन वेस्टर्न फ्रंट। यानी एक ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, ऐसे दो भागों में ये वार चल रहा था। इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। तो ये दो पार्टों में युद्ध चल रहा था। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। डिफीट्स वेयर शॉकिंग एंड demoralizing Russia. Russia's armies lost badly in Germany and Australia। तो इसमें ज़्यादातर हानि किसकी हो चुकी थी? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। बिटवीन 1940 and 1916 there were over 7 million casualties by 1917। तो लगभग 7 मिलियन कैजुअल यानी जख्मी हो चुके थे उस वार में।
एज दे रिट्रेटेड, और उन पर ट्रीटमेंट किया जा रहा था. द रशियन आर्मी destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. और रशियन आर्मी ने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को. क्रॉप्स यानी खेती जो थी उसको ध्वस्त कर दिया था, और बिल्डिंग भी सब कुछ नष्ट कर दिया था बिल्डिंग को भी. टू प्रिवेंट द इनेमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड. और इनेमी से बचने के लिए, एनेमी यानी जो शत्रु थे उनसे बचने के लिए ये सब कुछ किया गया था. द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. लगभग ये जो डिस्ट्रक्शन था वो 3 मिलियन रिफ्यूजीज, ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. और रिफ्यूजी यानी दूसरे देश से हमारे देश में आने वाले जो लोग होते हैं उनको रिफ्यूजी कहते हैं. तो 3 मिलियन रिफ्यूजीज रशिया में आ चुके थे डिस्ट्रक्शन के बाद. द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द ज़ार. सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर. और उस वक्त जो सैनिक थे उनको इच्छा नहीं थी ये युद्ध करने की. द वार ऑल्सो हैड सेवरल इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री. और इस वार के बहुत ही बैड इफेक्ट इंडस्ट्री पर पड़ चुके थे. इंडस्ट्री यानी जो फैक्ट्री वगैरह होती है वो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिकरण कहते हैं उसको. रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वेयर फ्यू इन नंबर and the country was cut off from the supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. Or industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than the elsewhere in Europe. तो ये जो रशिया की इंडस्ट्री चलती थी और उसके लिए जो गुड्स आता था यानी जो रॉ मटेरियल आता था वो सब जर्मन कंट्रोल के अंडर आता था बाल्टिक सी से. तो इसके कारण रशिया डिसइंटीग्रेटेड था इक्विपमेंट के लिए, यानी जो इक्विपमेंट उसे चाहिए था वो रशिया यानी जर्मनी के कंट्रोल में था. तो इसके कारण क्या हुआ, बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगिन टू ब्रेक डाउन. और 1960 में जो रेलवे लाइंस थी वो ब्रेक डाउन हो गई. यानी वो जो रेलवे से जो काम हो रहा था यानी रॉ मटेरियल लाना और उसके हिसाब से अपना जो बिजनेस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो उसका विकास नहीं हुआ रेलवे के ब्रेकडाउन होने के कारण. एबल बॉडीड एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेयर शट डाउन. और इसके कारण जो वर्कशॉप्स वगैरह थे वो शट डाउन हो गए यानी बंद हो गए. लार्ज supplies of grain were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour becomes scarce by the winter. In 19 rewards at the bread shops were common. और इसके कारण बहुत ही बेकार स्थिति उत्पन्न हुई रशिया के लोगों के सामने. सिटी में ब्रेड और फ्लोर के लिए लोग तरसने लगे, यानी उनकी जो डेली की जो आवश्यकताएं थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी. इसके कारण 1916 में रिवॉर्ड्स हुआ जो कि ब्रेड एंड शॉप्स वेयर कॉमन. और इसमें ब्रेड और शॉप्स यानी जो दुकानें थी वो कॉमन थी. ये यानी उन्होंने ही ये रिवॉल्यूशन को ज़्यादातर अपना जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया. और जो जनता थी उनकी आवश्यकताएं यानी पूरी नहीं हो रही थी. बहुत ही कठिन परिस्थिति थी उनके सामने. और इस परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशन का मार्ग अपनाया यानी राजक्रांति का मार्ग अपनाया. वो हम आगे देखेंगे. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.